दोस्तों, वेलकम टू चैनल SMM हार्ट। मैं AP विश्वकर्मा स्वागत करता हूं चैनल SMM हार्ट में। दोस्तों, आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी कंपनी में एज एन एरिया मैनेजर काम कर रहे हैं या एक सक्सेसफुली मेडिकल रैप के रूप में काम कर रहे हैं और जिनका एक ड्रीम है कि हम कैसे रीजनल सेल्स मैनेजर RSM किसी फार्मा कंपनी में बने। ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एरिया मैनेजर कैसे बने। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया, कुछ कॉल किए कि आप एक इस पर वीडियो बनाए कि हम RSM कैसे बने, रीजनल सेल्स मैनेजर कैसे बने। तो हमको लगा चलिए ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि RSM फार्मा कंपनी में कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, रीजनल सेल्स मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक 10 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बनना तो आप इन 10 बातों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। या तो आप मेडिकल रैप हैं या तो एरिया मैनेजर हैं और पाइपलाइन में हैं, आप RSM बनने वाले हैं या बनने का ड्रीम रखते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए, कहीं स्किप न कीजिए, ताकि एक एक बात जो हम कहना चाहते हैं आप तक डिलीवर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए SMM हार्ट को, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, नंबर 1 होता है एक्सपीरियंस। कोई कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे, लेकिन दोस्तों कम से कम 3 से लेकर के 5 साल तो RSM बनने में लग ही जाता है। एक एरिया मैनेजर को 3 से 5 साल 6 साल करीब करीब लग ही जाता है। मिनिमम 3 ईयर, अगर बहुत आपका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है तो 3 ईयर्स तो लग ही जाता है आपको RSM तक पहुंचने में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वैसे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान के चलिए कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी अगर हो तो 3 to 5 ईयर्स आपको लग जाता है आपको RSM बनने में। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, एक्सपीरियंस 3 ईयर्स हो गया कम से कम। और बनना चाहते हैं नंबर 2 है, आपको 3 ईयर्स का जो है जो परफॉर्मेंस जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल शानदार होना चाहिए। शानदार का मतलब, चूंकि एरिया मैनेजर में क्या होता है कि 5 लड़का 6 लड़का कवरिंग करते हैं हम लोग, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर लड़का नहीं रहा, लड़का छोड़ दिया, तो फिर भी उसको हम लोग टारगेट कैरी करते हैं। तो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सारा कुछ आता है सेकेंडरी, लेकिन पहला जो होता है, जैसे सब चीज़ में होता है, टारगेट प्राइमरी होता है या अचीवमेंट प्राइमरी होता है। यहाँ भी आपको, अगर आप एरिया मैनेजर के रूप में जो है लगातार कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहता है, तो समझिए आपको चांस है कि आपको RSM बनाया जाए। मतलब ऐसा था 100% जी 100%, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज एन एरिया मैनेजर अगर कोई अगर वैकेंट जगह है, कहीं PSR नहीं है, बहुत सारा सिचुएशन होता है कि एरिया का टारगेट है लेकिन लड़का नहीं है, लड़का छोड़ दिया, कुछ होता, अप्स डाउन्स होते रहता है मार्केट में। लेकिन आप मान के चलिए कम से कम आपका 90% अचीवमेंट जरूर होना चाहिए एज एन एरिया मैनेजर। उसके साथ साथ आपका जो रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट है वो भी शानदार होना चाहिए। मतलब जो भी आपका क्रेडिट पॉलिसी है 30 डेज 45 डेज, उसमें रिलेशन होना चाहिए, कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, कोई पेमेंट का इश्यू नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। नंबर 3 होता है कि आपके जितने भी मेडिकल रैप्स हैं आपके अंडर में, देखा जाता है कि आपने उनमें कितना डेवलपमेंट किया। मतलब किस तरह का आपने डेवलपमेंट किया और आप अपने मेडिकल रैप को कितना डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट का 3 क्राइटेरिया होता है। एक, आपका मेडिकल रैप कितना अपग्रेडेशन हुआ, मतलब कोई मेडिकल रैप जो है सीनियर मेडिकल रैप हुआ या नहीं, या किसी तरह का उसको प्रमोशन मिला या नहीं, या किसी तरह का उसको इंक्रीमेंट मिला है नहीं, क्या अपग्रेड किया, वो कितना अपग्रेडेशन हुआ, नंबर 1। दूसरा देखा जाता है उसमें कि आपके अंडर में कितने मेडिकल रैप प्रमोशन पा चुके, कितने एरिया मैनेजर बन चुके हैं। तीसरा देखा जाता है कि हर कंपनी में एक एक फंक्शन होता है, जिसमें एक स्टार अवार्ड फंक्शन होता है, मन ईयरली होता है। देखा जाता है कि उसमें कितने लड़के आपको क्वालिफाई करते हैं उस ग्रुप में, जो आपके थ्रू आपका टीम मेंबर कितने लोग स्टार परफॉर्मेंस देते हैं और कंपनी के स्टार परफॉर्मर के लिस्ट में रहते हैं। तो 3 तरह होगा, आपका अपग्रेडेशन कितना हुआ,
कितना का प्रमोशन हुआ, साथ में कितना लड़का आपका स्टार परफॉर्मर है, कंपनी का जो लिस्ट है, जो डाटा है उसमें। नंबर 4, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये है कि कंपनी देखती है कि जो भी लड़के का इशू होता है, चाहे सेल्स हो, पेमेंट हो, रियलाइजेशन हो, कोई स्टॉकिस्ट का इशू हो, कुछ क्रेडिट नोट का इशू हो, या जो भी लड़के को इशू होता है जिसके चलते उसका हर्डल्स आते हैं सेल में, तो देखा जाता है कि आपने कैसे ऑलवेज लीडर जो है लीड बाय एग्जाम्पल। मतलब खाली कहने से नहीं होता है। अगर लड़का का कोई स्टॉकिस्ट का इशू है तो आप खुद जाइए वहाँ उसको सोल्व कीजिए, उसको इशू को सोल्व कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए। अगर लड़के को 12 कॉल करना है तो आप खुद करके दिखाइए कैसे 12 कॉल करना है। अगर लड़के को कोई अगर CRM करवाना है तो खुद लीड कीजिए, खुद नेगोशिएट कीजिए। तो ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल्स। 5वां, आपका कम्युनिकेशन। नंबर 5, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। मतलब जैसे आपका जो मेडिकल रैप है उसको आपने कितना कम्युनिकेट किया, या तो रिटेन आपने कितना कम्युनिकेट किया कि वो कितना % से छूट रहा है, कैसे उसको अचीव करना चाहिए, कितना प्रोडक्ट बेच करना चाहिए, कैसे न्यू ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहिए, कैसे मेगा ब्रांड, कैसे स्टार ब्रांड, कैसे सुपर कोर ब्रांड, जो भी कंपनी का होता है उसके बारे में कितना आपने पर मंथ में कितना कम्युनिकेशन दिया, रिटेन। या साथ में आपका जो वर्बली कम्युनिकेशन भी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने वर्बली कम्युनिकेशन से भी, ये भी देखा जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 6 होता है इंटरपर्सनल रिलेशन। देखा जाता है कि आपका जो है, जैसे आपका अब प्रेजेंट RSM से कैसा रिलेशन है, आपका ZSM से कैसा रिलेशन है, आपके HO वाले पीपुल से कैसा रिलेशन है, या साथ में आपका सबऑर्डिनेट से कैसा रिलेशन है, अगल बगल कलीग से कैसा रिलेशन है, आपका कैसा डिसिप्लिन है। जब आप एज एन एरिया मैनेजर काम करते हैं तो आपका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत मायने होता है। और आप कितना डिसिप्लिन है, चाहे सीनियर से या अपने सबऑर्डिनेट से, कितना डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, कितना अच्छे मैनर से काम करते हैं, ये सारी बातें फैक्टर रखता है यहाँ पे। नंबर 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है एट्रिशन रेट। इसका मतलब होता है कि सपोज कीजिए अगर आप 5 साल से अगर आप एरिया मैनेजर हैं, अगर आपके अंडर में कंपनी में 10 लड़का अगर आपको अपॉइंट किया, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो देखना पड़ता है कि आपके लड़के कितना रिटेन हुए, कितना उसको आप कंटिन्यू कर पाए। अगर 10 में अगर आपका 9 कंटिन्यू कर पाए, कम से कम 8 में कंटिन्यू कर पाए, दैट्स ओके। पता चला कि 10 में आप 9 को निकाल ही दिए, टर्मिनेट ही करा दिए, कंपनी हटा ही दिया, इसको बोलते हैं एट्रिशन रेट। मैक्सिमम लड़के को आपको माने उसको कंटिन्यू कराना है, उसको रिटेन कराना है। ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। इस पे भी देखा जाता है कि इसका एट्रिशन रेट क्या है। अगर आपका 20% एट्रिशन रेट हटता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। नंबर 8वां पॉइंट होता है आप में जो है ICE क्वालिटी डेवलप हुआ कि नहीं, मतलब इन क्लिनिक इफेक्टिवनेस। दोस्तों जब आप ज्वाइंट वर्क में जाते हैं काम करने तो आपको देखते हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड और डॉक्टर के पास बहुत कम समय होता है। मतलब आपको बिल्कुल मैंने समझिए कि 1 मिनट के अंदर ही आपको बहुत सारी बातें को कर देना है। तो अपनी बातों को कम समय में कितना इन्फ्लुएंसिंग ढंग से कहते हैं, कैसे डॉक्टर को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन क्लिनिक इफेक्टिवनेस। बिल्कुल कम समय में डॉक्टर्स चैम्बर में कैसे आप इफेक्टिवली बोलते हैं, कैसे डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हाउ यू आर गेटिंग प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर्स। ये आप में कितना डेवलप हुआ, कितना क्वालिटी डेवलप हुआ, ये देखा जाता है। 9वां पॉइंट होता है कि एज एन एरिया मैनेजर आपने कितना इंसेंटिव अर्न किया, ऑल टाइप्स इंसेंटिव्स। या तो आपका वैल्यू वाइज हुआ, प्रोडक्ट वाइज हुआ, न्यू प्रोडक्ट में हुआ। दोस्तों मैं बार बार कह चुका हूँ कि इंसेंटिव सिर्फ मनी नहीं है, पैसा नहीं है। इंसेंटिव जो है एक कंपनी का रिवार्ड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। आप जब RSM का इंटरव्यू में आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए सर हमने हर क्वार्टर में, हर मंथ में, ईयरली, हाफ ईयरली, ऑलवेज आई हैव अर्न इंसेंटिव।
दैट इज अ सर्टिफिकेट यू कैन प्रेजेंट देयर ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। साथ में साथ आपका कितना लड़का इंसेंटिव कमाता है, आपका 100 लड़का इंसेंटिव अर्न करता है, अगर जब सब करेगा या ऑलमोस्ट सारे लड़के करेंगे तो आप भी इंसेंटिव अर्न कीजिएगा। तो ये आपका टीम बिल्डिंग बताता है। आपका इंसेंटिव अर्निंग भी एक क्राइटेरिया होता है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरा लड़का इतना कमाया, मेडिकल रेप इतना कमाया और मैं भी इतना इंसेंटिव कमाता हूँ। एक रिवार्ड है कंपनी की तरफ से जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है। पैसा के साथ साथ मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ में एक सर्टिफिकेट होता है, एक कंपनी से रिवार्ड होता है जो कि आपको इंटरव्यू के समय काम आता है। 10th और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको स्कोप कितना है आरएसएम का बनने का आपके कंपनी में। नंबर 1, अगर आपके अंडर का अगर मेडिकल रैप जब बहुत सारा अगर बनेगा एरिया मैनेजर, तब आपके लिए स्कोप बनता है कि आपको आरएसएम प्रमोट किया जाए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है कि अगर कंपनी या कोई डिवीजन लॉन्च होता है, बिल्कुल एक्सपेंशन होता है, तब उसमें नए नए लड़कों को रिक्रूट करके, एरिया मैनेजर रिक्रूट करके आपको भेजा जाएगा आरएसएम ग्रुप में। अगर यहाँ आपको स्कोप नहीं बनता है और आपको लगता है कि मैं 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स एज एन एरिया मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ, मैं डिजर्व कर रहा हूँ आरएसएम ग्रुप में, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड इन अदर कंपनी। यू कैन मतलब आप दूसरे कंपनी में भी एरिया मैनेजर अगर आप सक्सेसफुली काम कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे कंपनी में भी आरएसएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आप डिज़र्व कर रहे हैं रीजनल सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए, तो आप दूसरे कंपनी में भी अवसर तलाशिए। अगर अपने प्रेजेंट कंपनी में आपको नहीं मिलता है, आप कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है आपका 5-6 साल हो गया, अच्छे सब कुछ आपका ओके है 9 पॉइंट, तो आप दूसरी कंपनी में तलाशिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने सारे 10 पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया। फिर भी अगर कुछ कमी रहा होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के कोई अगर दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपका रिक्वायरमेंट को नीड को फुलफिल कर सके, इसमें हमको अच्छा लगेगा और आई विल फील हैप्पी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।